आज जिस तरीके से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, बड़े अपराधी थे, क्या वो बड़े आदतन अपराधी थे? सरकार की तानाशाही कब तक किसान को हम किसान साथी सहेगा? जनप्रतिनिधि होने के नाते किसान साथियों के साथ हूँ। चाहती नहीं है कि कोई आम गरीब किसान साथी मजबूत होने का। हनुमानगढ़ में 1.5 साल के लगभग इथेनॉल फैक्ट्री के आगे धरना किसान लगाकर बैठे थे। पुलिस ने उनके तंबू, सभी टेंट जब्त कर लिए हैं, उखाड़ दिए हैं, वहां से भगा दिया है। अब पुलिस के संरक्षण में इथेनॉल जो राठीखेड़ा के अंदर फैक्ट्री लग रही है उसका निर्माण कार्य चलेगा। उसके बाद फिर विरोध के स्वर उठे और किसान जो है टिब्बी पहुंच गए। वहां पर एसडीएम कोर्ट के आगे धरना लगाया। कांग्रेसी विधायक अभिमन्यु पूनिया भी उनके समर्थन में वहां पहुंचे। उन्होंने वहां पर जो धरना दे रहे किसान और मजदूर जो वहाँ बैठे थे उनको संबोधित किया और उन्होंने यही कहा कि मैं किसानों के साथ हूँ। सरकार की हठधर्मिता पर उन्होंने जोरदार हमला भी बोला है। टिब्बी उपखंड मुख्यालय पर भारी जाब्ता पुलिस का तैनात है। जिले की पूरी पुलिस वहां पर लगाई हुई है। इंटरनेट बंद की हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है, लेकिन विरोध के स्वर भी वहां जरूर चले हुए हैं। गिरफ्तारियां भी उसके बाद फिर दी गई। आज का क्या माहौल रहता है यह तो वक्त बताएगा। जैसे जैसे दिन आगे गुजरेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि जो किसान, जो वहाँ पर मजदूर जो इस फैक्ट्री के विरोध में हैं, उनका आगे आंदोलन का क्या रुख रहता है। चलिए सुनते हैं विधायक अभिमन्यु पूनिया इस मौके पर कैसे अपनी पीड़ा और कैसे अपना विरोध किसानों के साथ व्यक्त कर रहे हैं। हालात चल रहे हैं टिब्बी इलाके के अंदर। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर लगातार किसान साथी आसपास इलाके के गांव के ग्रामीण विरोध कर रहे थे। प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक वार्ता भी हुई, हर बार विफल रही। लेकिन लंबे समय से प्रशासन की मध्यस्थता को लेकर जो वार्ता चल रही थी, निश्चित तौर पर किसान साथी संतुष्ट नहीं थे। और आज जिस तरीके से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कतई लोकतंत्र के अंदर आप सुबह 3 बजे, क्या वो बड़े अपराधी थे? क्या वो बड़े आदतन अपराधी थे? क्या बड़े इलाके के अंदर आपराधिक मुकदमे उनके नाम के दर्ज थे? लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं राज्य के अंदर और जिले के अंदर और इलाके के अंदर, किस तरीके की सरकार की तानाशाही कब तक किसान को हम किसान साथी सहेगा, इसको लेकर आज पूरे राज्य के अंदर अराजकता का माहौल है, पूरे इलाके के अंदर अराजकता का माहौल है। महिलाएं लंबे, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर आंदोलन को लेकर लंबे समय से इस आंदोलन में सहभागिता के रूप में साथ निभा रही है। तो आज इस आंदोलन को लगातार बड़े लेवल पर महापंचायत करके जिस प्रकार की जो हालात सरकार ने पैदा किए हैं, अगर ये हालात रहे तो निश्चित तौर पर किसान को हमको खत्म करने का काम सरकार कर रही है, सरकारें कर रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तो तमाम इस इलाके का जनप्रतिनिधि होने के नाते किसान साथियों के साथ हूँ, क्योंकि सरकार कोई भी हो आती जाती रहती है, पार्टी कोई भी हो आती जाती रहती है, लेकिन जो आसपास के गांव फैक्ट्री बनाना ही नहीं चाहते, आप उन पे थोपना चाहते हो, आप उन पे औद्योगिक थोपना चाहते हो, लंबा समय कैसे चलेगा वो? आज जब आसपास का पड़ोसी खुश नहीं होता और वो जब काम हम करना चाहते हैं तो कभी वो काम पूर्ण नहीं हो सकता। यही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को सोचना चाहिए, किसान साथियों को रिहा करे जल्द से जल्द और उनसे वार्ता करे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करने का काम करे। हालात दयनीय है, इस जिले के नहीं राज्य के हालात दयनीय है। मैं पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहा हूँ, जो हालात पैदा हुए हैं इस सरकार के, ये सरकार चाहती नहीं है कि कोई आम गरीब किसान साथी मजबूत होने का काम करे। ये सरकार उद्योगपतियों के इशारे पे चल रही है। ये जो फैक्ट्री लग रही है उसमें अंडानी और अंबानी का कहीं ना कहीं मामला हो सकता है, देश के गृह मंत्री का मामला हो सकता है। देश के गृह मंत्री का इतना क्या दबाव था कि बिहार के चुनाव के रिजल्ट के बाद इन्होंने इतना भारी फैसला लिया। जो फैक्ट्री लंबे समय से बंद थी, कांग्रेस का भी राज रहा है, राज भाजपा का भी रहा है, आगे भी राज आएगा जाएगा, लेकिन ये इलाके में इस तरीके से तानाशाहीपूर्ण जो सरकार अधिकारियों को आगे करके, यहाँ जो अधिकारी खड़े हैं वो भी किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र है, जो सिपाही लगता है वो भी किसान का बेटा है, लेकिन उसको आगे करके उसकी आड़ के अंदर इन किसान साथियों को, जो किसान कौम को जो लूटना चाहते हैं देश के अंदर, वो कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। धरना देने वाले
एथेनॉल फैक्ट्री को राठीखेड़ा जो टिब्बी के पास गांव है वहां पर लगने नहीं देना चाहते। प्रशासन और पुलिस जो कि उच्च आदेश की पालना करने में लगे हुए हैं, वहां पर फैक्ट्री के अंदर कोई व्यवधान नहीं डालें, ऐसी व्यवस्था पुख्ता व्यवस्था पुलिस के स्तर से प्रशासन के स्तर से की गई है। मामला यह उच्च स्तर का है और जैसा कि विधायक अभिमन्यु पूनिया ने आरोप लगाया कि सेंटर गवर्नमेंट से अधिकारियों पर दबाव बनाकर किसानों को गिरफ्तार करना और फैक्ट्री को वहीं लगाना, जबकि लोगों का विरोध है। लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो सरकार, चाहे केंद्र सरकार चाहे राजस्थान सरकार, आखिरकार वहां पर फैक्ट्री लगाकर किसानों को, आम जनता को क्यों परेशान करना चाहती है। देखते हैं, विरोध के स्वर उठे हुए हैं, प्रशासन भी मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है और धारा भी वहां लगा दी गई है, नेट बंद किया हुआ है, तमाम रास्तों पर चौकसी है और कुछ नेता गिरफ्तार भी किए गए हैं जिनको नहीं छोड़ा गया है। छोड़ने की मांग हालांकि की गई है और वहां पर टिब्बी के लोग विरोध के स्वर गली गली में अपने तरीके से अपनाए हुए हैं। देखते हैं आगे इस आंदोलन का क्या रुख रहता है और सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।